नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे, यानी कि ये है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज खुलासा होगा कि इस क्वार्टर के मुकाबले में खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर चढ़ता है। याद रखिएगा, पिछले 3 महीने के जो विजेता हैं वो आमने सामने हैं और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और भारतीय बाजारों में भी हमने देखा एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली है। 10,000 के लेवल के ऊपर ही टिक पाने में कामयाब है और ये इनफैक्ट एक माउंट 10K जो हमने इस हफ्ते पार किया उस पर ही इस हफ्ते की समाप्ति होने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट आपको दिखाते हैं कि मार्केट की चाल आज के सत्र में कैसी रही है। खुले हम मजबूत, ग्लोबल क्यूज नेक्स्ट टू नथिंग थे, ज्यादा कुछ एक्शन वहां पर नहीं देखने को मिला था। और आज अगर भारतीय बाजारों में तेजी है वो अपने इंटरनल क्यूज के बल पर ही भागा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है। सेंसेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी बैंक जहां पर कल हमने देखा था तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वो अपने कंसर्न से थोड़ी सी रिकवरी मूड में आया है और इसीलिए हमने देखा है कि यहाँ पर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है इन फेवर आया है। तेजी की तरफ कैंडिडेट ज्यादा दिखने लगे हैं और ऑफ कोर्स मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एक लंबी सूची आई है उन स्टॉक्स की जहां पर सर्किट फिल्टर्स बढ़ाए गए हैं। कुछ के 5 से 10 किए गए हैं, कुछ के 5 से 20 किए गए हैं और 10 से 20 वाले भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं। और ये इनफैक्ट आज के दिन सबसे ज्यादा एक्शन का एक पॉकेट साबित हुआ है। तो हमारे जानकारों की आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यहाँ से आगे के खेल में, और खास तौर से आज के लिए ये अपने ट्रेड्स को कैसे लेकर चलेंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ मिड कैप्स पर ही फोकस रहने वाला है या फिर कुछ दिग्गजों पर भी दाव लगाया जाएगा। हमारे जानकारों से बात करेंगे। याद रखिएगा, इस हफ्ते मैदान में है मुदित गोयल, समित चौहान और प्रदीप पोचंदानी। कल तक के रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर आप देखिए करीब 28% तक के रिटर्न्स मुदित ने अपने नाम किए, 11% के रिटर्न्स प्रदीप पोचंदानी ने अपने नाम कर लिए हैं और साथ ही साथ समित चौहान 9.5% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। तो ये रहा है इस हफ्ते का मुकाबला अब तक, लेकिन यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी उसकी बात करते हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले जोड़ लेते हैं मुदित गोयल को। मुदित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का प्लान क्या है, अप्रोच कैसे रहेगी आपकी मार्केट में और आज के खेल में। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जिस तरह के सेटअप मार्केट में है, बिल्कुल 10,200 एक इम्पोर्टेंट और एक माइनर हर्डल का काम कर रहा है और जैसी मार्केट में 10,200 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, हमारा जो व्यू है 10,500 वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। और जब तक 10,200 ब्रेक नहीं करता, एक छोटे दायरे में मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। लोअर साइड में 10,000 के लेवल और अपर साइड में 10,200। ब्रेकआउट जैसी 10,200 का होगा, एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिलेगी। 10,500 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आएंगे। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, बिल्कुल आज एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं। कुछ स्टॉक 5% से 20% के सर्किट पे आए हैं और 10% से 20% के सर्किट पे आए हैं। तो मैंने आज स्टॉक उसी थीम पर चुने हैं। एक स्टॉक मेरा उसी थीम पे है, बाकी दूसरा काउंटर जो है वो एक मिड कैप आईटी कंपनी है। ओके, तो ये फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी और समित को मेरे ख्याल में फोन पर जोड़ लेते हैं। समित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या रहने वाली है आज। देखिए हर्षदा, जो पॉजिटिव बायस हम मेंटेन करें वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे मोर देन लुकिंग एट रेजिस्टेंसेस, हम यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे। 1900 का एक अच्छा सपोर्ट है, कल भी वहीं से रिकवरी देखी थी। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है हम लॉन्ग्स होल्ड करेंगे, अब कोई भी डिप पे फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड करेंगे। और हमें लग रहा है कि ये 10,200 का पड़ाव जब तक ये 1900 होल्ड कर रहा है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है और हम 10,400 10,500 तक भी रुक कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है, फिलहाल एक छोटे दायरे में है, बट विद इन दिस कंसोलिडेशन आपको जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो लास्ट 3-4 दिनों से देख रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस आप रखिएगा और दायरे में रह सकता है भले ही इंडेक्स, लेकिन स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं भरपूर तेजी देखने को मिली है। चलिए प्रदीप को भी जोड़ लेते हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, आज की क्या रणनीति रहने वाली है। गुड मॉर्निंग हर्षदा। सो निफ्टी पे जो हमने ऑब्जर्वेशन दिया था वो बिल्कुल काम कर रहा है। ऑन द हायर साइड जो मार्च और अक्टूबर 2018 के बॉटम से उसको कनेक्ट करते हैं तो एक बड़ी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 10,175 जो रिसेंट टॉप है उसके आसपास है। तो उसी के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उसका क्रॉसओवर जरूरी होगा फर्दर अप मूव के लिए। वो होता है तो फिर 10,330 और 10,550 के टारगेट आएंगे। फॉर द टाइमिंग जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो रणनीति है उसको फॉलो कर रहा है। 9,900 पे ट्रेल करके स्टॉप लॉस ले आ जाना चाहिए। स्ट्रेटेजी हमारी यही रही है कि जो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं वैसे स्टॉक को पिक किया जाए। तो उसी के तहत आज मैं एक नया स्टॉक पिक करूंगा जो एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है।
ओके, तो नए ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके पोर्टफोलियो पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ से आगे की चाल फिर कैसी रहेगी, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, किसको बाहर निकाल रहे हैं और बड़ा बदलाव क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो आ चुका है मुदित का, और मुदित ने देखिए कल के सत्र में ये ट्रेड्स आपके सामने रखे थे, शेल्बी का और HSIL का। शेल्बी में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था और HSIL में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो दो ट्रेड्स नए जोड़ेंगे मुदित आज के सत्र में। मुदित बताइए किसे आप सबसे पहले लाना चाहेंगे खेल में? देखिए, सबसे पहले मैं मिड कैप IT कंपनी एक FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड को लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, कल भी हमने कहा था जहां राउंडिंग बॉटम पैटर्न बने हैं वहां पे लंबी और तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो इस काउंटर में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, उसके बाद एक काउंटर तेजी देता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट अगर 8-9 सेशन की बात करें तो 8-9 सेशन से एक अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी इस काउंटर में नजर आ रही है। हर दिन अगर हम एवरेज बात करें तो 22 से 23 लाख का वॉल्यूम इस काउंटर में देखने को मिला है। आज के सेशन में महज 2 घंटे में इस काउंटर में करीब 10 लाख शेयरों का काम हो चुका है। एक बड़ी तेजी ये काउंटर यहाँ से डिलीवर कर सकता है। 40 रुपए के टारगेट के लिए FSL को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस होगा 34 का। स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट भी FSL के चार्ट पर नजर आया, तो एक बड़ी तेजी यहाँ से दिखा सकता है। अगर 1 से 2 दिन का नजर रखिए, 40 से 42 के टारगेट मिलेंगे। पोजिशनल टारगेट हमें 48 तक के इस काउंटर में नजर आते हैं। आप कह रहे पोजिशनल ट्रेड रहेगा ये, यानी कि कुछ दिन देना है इस पर्टिकुलर सौदे को। 40 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन लेकर चलें और स्टॉप लॉस 34 का रहेगा। ये है पहली राय मुदित की ओर से आती हुई। और मिड कैप IT में हमने देखा है कल से ही कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला और उसका फायदा भी आपने कमाया है। चलिए अगले पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या फिर चेंजेस बनते हुए दिखाई देंगे। वो लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। और यहाँ पर समित के पोर्टफोलियो पर अब ध्यान देते हैं। और समित ने देखिए 3 ट्रेड्स कल से आज कैरी किए थे। एक था कल्पतरू, आदित्य बिरला कैपिटल और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में। इसमें इन्होंने कुछ देर पहले आदित्य बिरला कैपिटल में प्रॉफिट बुक कर लिया है और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में पोजीशन अपनी काट ली है। तो ये 2 ट्रेड्स हैं। आदित्य बिरला कैपिटल का इनका टारगेट 60 का था, वेस्ट लाइफ का 348 का था। और आपको याद होगा कल हम यही कह रहे थे कि शायद वेस्ट लाइफ में पोजीशन काटने की जरूरत हो, क्योंकि वो स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था और इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा पीछे खींच रहा है। वेस्ट लाइफ पे किस लेवल पर आपने एग्जिट किया पहले ये बताइए, क्योंकि कई दर्शक आपको देखकर ये ट्रेड्स लेकर बैठते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए अगर आप बता सके समित पहले कि वेस्ट लाइफ किस प्राइस पर आपने एग्जिट लिया और आदित्य बिरला कैपिटल में किस लेवल पर आपने प्रॉफिट बुक किया है? देखिए, AB कैपिटल में 54 पे हमने बुक किया और वेस्ट लाइफ पे हमने 308 पे किया है। ये हमने आज 2 नए स्टॉक्स ऐड करने थे इसलिए बुक किया है। अदरवाइज जो बायस हमने देखा हुआ है वो अभी भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। वेस्ट लाइफ 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसलिए हमें थोड़ा मोमेंटम चाहिए था, इसलिए ऐसे 2 स्टॉक्स हमने पिक किए हुए। बट हैविंग सेड दैट जो डायरेक्शनल बायस था वो अभी भी पॉजिटिव है और वेस्ट लाइफ और AB कैपिटल दोनों में भी पोजीशंस होल्ड की जा सकती है। जो मेंशन टारगेट्स है वो पॉसिबल है नेक्स्ट वीक में हमें दिख सकते हैं। ओके, तो कोई अगर पोजिशनल ट्रेड के साथ इस समय बना हुआ है तो आप कह रहे हैं कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में पोजीशन होल्ड की जा सकती है और AB कैपिटल को भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए नए ट्रेड की बात करते हैं। कल्पतरू पावर के साथ आप बने हुए हैं, नया ट्रेड आप इस समय क्या जोड़ने वाले हैं? देखिए, ओवरऑल मेटल स्पेस में हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा है, मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो जिंदाल 100 जो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्म किया है और इसमें आपको एक जेन्युइन एंट्री एग्जिट मिल सकता है, जो हमारा अटेम्प्ट रहता है हमेशा जेन्युइन एंट्री एग्जिट देने का। तो जिंदाल 100 में यहाँ पे 55 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो और 63.7 का हमने इसके लिए एक टारगेट माना हुआ है। मे बी आज नहीं आए बट प्रॉब्ली 2-3 दिनों में ये लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, और स्टॉप लॉस रहेगा करीब 55 का। तो जिंदाल 100 पर आप तेजी का कॉल लेकर चले। वैसे भी आप देखिए इन मिड कैप मेटल कंपनियों में फिर तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, और जिंदल 100 चुना है इस समय समित ने। 57.70 पर कर रहा है कारोबार, 8% ऊपर है। समित, क्या ये भी सर्किट फिल्टर की सूची में था? इतने सारे स्टॉक्स एक्चुअली आए हैं तो कुछ मिस हो गए, क्या ये इसका भी सर्किट फिल्टर बदला है? नहीं, ऑनेस्टली मैंने ये चेक नहीं किया है। मैंने तो ओवरऑल इसका जो सेटअप है उसके लिहाज से हमने दिया हुआ है। उसमें आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम्स काफी अच्छा बन चुका है। तो इनफैक्ट इस पर मैं एक बार नजर डाल भी लेती हूँ, सूची पर ध्यान देती हूँ मैं। लेकिन तब तक प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। और इन्होंने जो 3 ट्रेड्स दिए थे उसमें
माइंट्री है जो होल्ड कर रहे हैं, कल से आज कैरी करके आए। इंडिया सीमेंट में पोजीशन इनकी अभी भी बनी हुई है। और लुपिन को भी कैरी किया, लेकिन लुपिन में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और लुपिन का टारगेट इनका 975 का था। तो पहले प्रदीप लुपिन की बात करते हैं, किस लेवल पर आपने प्रॉफिट बुक किया? लुपिन आज सुबह खुलने के बाद जब इसने 923.24 का हाई बनाया था तो 923 पे हमने बुक किया। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो रिसेंट टॉप्स बने हैं तो उस राइजिंग ट्रेंड लाइन का एक थोड़ा सा माइनर हर्डल वहां पे है, तो इसीलिए मैंने वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। ओवरऑल सेटअप हालांकि स्ट्रांग है और ये 923.24 का जो सुबह का टॉप है वो क्रॉस होता है तो फिर जो इनिशियल टारगेट है वो 975 वो इंटैक्ट रहेगा। ओके, तो 975 के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। 923 पर इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली है या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। खुलते ही ये इन्होंने मुनाफा वसूल की। तो आप एक स्टॉक फिर देंगे अपने पोर्टफोलियो में। माइंट्री तो और इंडिया सीमेंट में आप बने हुए हैं, नया ट्रेड क्या रहेगा? जैसे कि मैंने इनिशियल रिमार्क्स में कहा कि कोशिश यही है कि कंसोलिडेशन के बाद जो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं वैसे स्टॉक को पकड़ा जाए। तो वैसा ही एक स्टॉक है जिसने पूरा मई महीना कंसोलिडेशन में काटा है और वो स्टॉक है लाल पैथ लैब। अप्रैल 28 को इसका हाई बना था 1680 का और फिर पूरा मई महीना इसने कंसोलिडेशन में काटा है और एक जो डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है उसका ब्रेकआउट ये मटेरियलाइज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें काफी अच्छी अपमूव बन सकती है आने वाले कुछ दिनों में, तो इसको लॉन्ग करना चाहेंगे। 1529 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1625 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1625 के टारगेट के लिए आप बाय साइड की पोजीशन लेकर चलें और ये अगले 10-15 दिनों के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, इस समय कोविड की क्राइसिस देश भर में है और ऐसी स्थिति में चाहे वो डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, चाहे आपका मेट्रोपोलिस हो, इन सभी लैब्स की जरूरत होगी टेस्ट कराने के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से इनके रेवेन्यू में कॉस्ट टू कॉस्ट ही वो लैब टेस्ट हो रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की लिहाज से इतनी तेजी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ रेवेन्यू जनरेट होगा और वो एक पॉजिटिव रहेगा। तो 24 रुपए ऊपर है इस समय काउंटर और 1625 के लिए एक ट्रेड लेकर चलेंगे। 1529 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये हमारे जानकारों की ओर से अब तक के ट्रेड्स। मुदित को एक और स्टॉक देना है, उस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ।